जब हिस्सेदारी बढ़ती है तभी देश मजबूत होता है। एक साधारण सा वाक्य, पर इसके पीछे छिपी सोच असाधारण है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। ये संदेश दिया है कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सचिन पायलट ने, और यही सोच आज भारत की नई राजनीति की बुनियाद बनती जा रही है। सचिन पायलट ने अपने हालिया बयान में कहा, भारत तभी सशक्त बन सकता है जब हर वर्ग, हर समाज, हर जाति और हर युवा को समान अवसर और हिस्सेदारी मिले। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उस विजन का हिस्सा है जो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी और भारत जोड़ो आंदोलन का मूल रूप रहा है। एक ऐसा भारत जहां न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सियासत के हर फैसलों में झलकता हो। पायलट ने कहा, सत्ता में ओबीसी, दलित, आदिवासी महिलाएं और नौजवानों को 50% प्रतिनिधित्व देना सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि यही नए भारत की दिशा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहाँ संसद, विधानसभा, पंचायत या पार्टी संगठन हर जगह आवाज और निर्णय केवल कुछ लोगों के हाथ में ना होकर हर उस वर्ग के पास हो जो इस देश को चलाता है, जो इसके खेतों, कारखानों और सड़कों पर पसीना बहाता है। सचिन पायलट ने कहा, शक्ति का विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र की असली पहचान है और यही वो रास्ता है जिससे समाज में संतुलन और प्रगति दोनों संभव है। वो कहते हैं, सत्ता में सबकी हिस्सेदारी सिर्फ राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। राजस्थान की राजनीति खुद इसका गवाह है। ये वही धरती है जहां सचिन पायलट ने हमेशा कोशिश की कि युवा, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग राजनीति की मुख्य धारा में आए। आज राजस्थान विधानसभा में जो कई युवा और पिछड़े तबके के विधायक हैं, वे सचिन पायलट की इसी सोच का नतीजा है। उनकी टीम, उनके समर्थक सब एक नई पीढ़ी का चेहरा है जो बदलाव चाहती है और न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहती है। दरअसल सचिन पायलट की अब राजनीति राहुल गांधी के भारत जोड़ो विजन की एक जमीनी अभिव्यक्ति है। राहुल गांधी जहां विचार और दर्शन की बात करते हैं, वहीं सचिन पायलट उसी सोच को जमीन पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका हर संदेश, हर भाषण युवाओं और वंचित वर्गों को राजनीति में समान साझेदारी का निमंत्रण है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है, ये देश कुछ हाथों की ताकत से नहीं बल्कि करोड़ों हाथों की मेहनत से बना है, इसलिए ताकत भी उन्हीं हाथों में होनी चाहिए। ये विचार केवल राजनीति की बात नहीं करता, ये समाज की रचना को बदलने की बात करता है, जहां निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ ऊंची कुर्सियों तक सीमित न रह जाए बल्कि उस नौजवान, उस महिला, उस किसान, उस मजदूर तक पहुंचे जो रोज इस देश के सपने को हकीकत में बदलता है। सचिन पायलट की सोच आज के भारत में एक नई उम्मीद जगाती है, जहां राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि भागीदारी, सम्मान और समान अवसर है। यह पद पाने की लड़ाई से ज्यादा अहम है सबको साथ लेकर चलने की भावना, और शायद इसी वजह से पायलट को नई पीढ़ी की आवाज कहा जाता है, क्योंकि वो उस सोच के प्रतिनिधि हैं जो कहती है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा। उनका ये संदेश आज की राजनीति के लिए एक नई दिशा दिखाता है, जहां प्रतिनिधित्व ही विकास की पहचान बनेगा और समानता ही ताकत की भाषा। पायलट ने एक खास संदेश दिया, जब हिस्सेदारी बढ़ती है तभी देश मजबूत होता है। तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि ये एक संकल्प है, एक ऐसे भारत का जहां हर जाति, हर वर्ग, हर नौजवान, हर महिला को समान अवसर और सम्मान मिले, जहां सत्ता का दरवाजा सबके लिए खुले और न्याय, समानता और सामाजिक भागीदारी भारत की नई पहचान बने। क्योंकि सचिन पायलट की सोच बताती है कि भारत तभी मजबूत होगा जब हर हाथ में हिस्सेदारी होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।